हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ऑब्जेक्टिव है रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल ट्रिक्स को समझना। हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ लिया, इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। आज हम लोग सीखेंगे स्फेरिकल मिरर, यानी कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, क्या ट्रिक्स लगती हैं, कौन कौन सी छोटी छोटी बारीक बातें रहती हैं जो हमको पकड़ना जरूरी होता है। अच्छा, मेन बात बताऊं इस लेक्चर की, मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा कॉन्केव मिरर का और एक न्यूमेरिकल कराऊंगा कॉन्वेक्स मिरर का। सिर्फ दो न्यूमेरिकल में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। मेन बात है इस लेक्चर की, इसलिए ध्यान से कॉपी पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ साइन कन्वेंशन बता देता हूं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ये, फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं। एक ये टेबल बना लो, अगर आपको ये टेबल आपके पास रहेगी, सभी लोगों को बोलता हूं मैं, ये लेंस में भी बनवाऊंगा मैं आपको और मिरर में भी बनवा रहा हूं, ठीक है ना। ये टेबल आपके लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि लाइट वाले चैप्टर यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल करते समय, मिरर और लेंस के न्यूमेरिकल करते समय साइन पुट करना बहुत जरूरी होता है। कब कौन नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, उसके लिए आप यहां पे एक टेबल बना के लिख सकते हैं। इस तरफ लिख लो कॉन्केव मिरर, इस तरफ लिख लो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। मेन बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि मिरर कोई सा भी हो, चाहे कॉन्केव मिरर हो तो भी ऑब्जेक्ट आप इन फ्रंट ऑफ मिरर रखोगे, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो तो भी ऑब्जेक्ट आप इन फ्रंट ऑफ मिरर रखोगे। हमेशा पोल से लेफ्ट हैंड ही मेजर करोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पोल से हमेशा लेफ्ट हैंड मेजर होगी, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव। इसको भी जरा शॉर्ट में समझा देता हूं। अरे वीडियो बड़ा बन जाता है, इस कारण थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ाना पड़ता है। यदि तुम लोग थोड़ा पेशेंस रखो तो इतना बेहतरीन तरीके से समझाए कि मजा आए, पर बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए वीडियो लेंथ थोड़ी सी, ठीक है। कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों? ये होता है कॉन्केव मिरर। फोकल लेंथ के लिए क्या करेंगे, एक लाइट पैरेलल ले आओ, वो कहां से होकर चली जाएगी, ये फोकस से। मतलब आप क्या कहना, फोकल कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ के लिए पोल से किस तरफ मेजर कर रहे हो, पोल से लेफ्ट हैंड मेजर कर रहे हो, पोल से लेफ्ट हैंड मेजर करोगे यानी कि नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर में क्या करोगे, ये लाइट रे पैरेलल ले आओ, ये इसको डाइवर्ज कर देगा, पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, ये फोकस। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर में राइट हैंड साइड मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव। तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस, यदि कॉन्केव मिरर में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ गई तो ये समझ लेना वो इमेज कैसी है, रियल है। इमेज डिस्टेंस यदि पॉजिटिव आ गई तो वो समझ जाना इमेज कैसी है, वर्चुअल है। कॉन्केव मिरर रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है, और वर्चुअल एंड एनलार्ज। पहचानने वाली बात यह है, कॉन्केव मिरर कैसी वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल तो बनाता ही है, साथ में साथ एनलार्ज बनाता है, वर्चुअली एनलार्ज। वर्चुअली एनलार्ज का मतलब है जो कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है ना, उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा होता है। अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर का हो तो हो सकता है इमेज 15 या 20 मीटर की होगी, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब जो इमेज बनती है उसका साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से कम होता है, जो इमेज बनती है उसका साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से कम होता है। अच्छा, कॉन्केव मिरर वर्चुअल एनलार्ज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। छठवां केस, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा रहता है ना, तभी कॉन्केव मिरर वर्चुअली एनलार्ज इमेज बनाता है। बाकी सारे 5 केस में रियल इमेज बनाता है। यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इमेज कैसी होती है, रियल। यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। अच्छा, रियल और वर्चुअल से और क्या पहचान मिल जाती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी, ये ऑब्जेक्ट है ऐसी बन जाएगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ये तो बेसिक बातें थी, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, पर न्यूमेरिकल शुरू करने के पहले मैंने सोचा क्यों ना एक बार छोटा सा रिकॉल ले लिया जाए। 2 मिनट का समय लगा हमको।
ठीक है ना। बच्चे कह रहे हैं सर 5 मिनट का लग गया। हाँ, गिन लो, तुम टाइम गिन लो पहले, है ना। तू टाइम गिन ले, तेरा ध्यान टाइम गिनने में ही है, तू पढ़ मत, तू टाइम गिन ले। नहीं 2 मिनट बोला तो 5 मिनट लग गए, तो 5 मिनट में क्या ही उखाड़ लेता, सीख तो रहा है कुछ, आया ना। चल क्वेश्चन लिख चुपचाप, बात कर रहा 5 मिनट हो गए, फालतू कमेंट नहीं लिखना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्वेश्चन लिखो। मैंने आपको प्रॉमिस किया मैं सिर्फ 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक कॉनकेव का और एक कॉन्वेक्स का, और 2 ही न्यूमेरिकल से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा बच्चा पार्टी। ध्यान से देखो, कॉनकेव का, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, an object is placed in front of a spherical mirror of focal length 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का स्फेरिकल मिरर है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। An image is formed, an image is formed on the screen, an image is formed on the screen। बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। Placed at 60 सेंटीमीटर from the pole of mirror। क्वेश्चन यह है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो स्फेरिकल मिरर के सामने रखा है, उस स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एक इमेज बनती है स्क्रीन पे, और वो जो स्क्रीन है वो मिरर के पोल से 60 सेंटीमीटर दूर रखी है। फाइंड करने वाली बात है, फाइंड कि क्या क्या चीजें फाइंड करना है, देखते जाओ, सारा कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर कर रहा हूं। फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो टाइप ऑफ मिरर, टाइप ऑफ मिरर के बाद बारी आती है इमेज इंफॉर्मेशन, कि आपको ये डाटा देख के इमेज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। थर्ड है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड करना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड करना। चौथा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये बड़ा प्यारा पॉइंट लगता है मुझे, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए स्टार मार्क आप भी कर लेना इस पर। 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा सवाल है मैग्निफिकेशन। तुम कहोगे सर एक ही क्वेश्चन में सब कुछ फाइंड करवा लोगे क्या, बस यही तो चमत्कार है। मैग्निफिकेशन, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, फाइंड हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर दी है, फाइंड हाइट ऑफ इमेज। और ये सब जब हो जाए ना, तो इस चीज का कंप्लीट रे डायग्राम और बना, मतलब रही सही कसर उसने यहां निकाल दी, सब पूछ लिया तुमसे सब। अच्छा, इसके अलावा और कोई ऑप्शंस हो तो बता देना, उसका भी करवा दूंगा। मैक्सिमम ऑप्शन मैंने इंक्लूड कर लिए, मैं भी इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, और कोई ऑप्शन भी हो मैं सर्च करूंगा अगले लेक्चर्स में, पर अभी इस लेक्चर और इस क्वेश्चन के लिए मैंने मैक्सिमम ऑप्शन यहां पे कंसीडर कर लिए हैं। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, इतना सारा कुछ सॉल्व करना है इतने से डाटा में से। तो पहले आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, ये सारी चीजें लिख ली, मेरे को सब याद है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, और एक एक चीज करके अपन चालू करते हैं करना, है ना। कि सॉल्व करते समय सबसे पहले हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, सॉल्व करते समय हमें सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए, देखते हैं। सॉल्व करते समय सबसे पहले हमको कोशिश करनी चाहिए आइडेंटिफाई करें कि मिरर कौन सा है। वो कैसे पता चलेगा, पूरे क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, अभी तो कुछ पता नहीं चला। एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, यहां पे पता चल गया, इमेज इज ऑन द स्क्रीन, इंफॉर्मेशन मिल गई। अगर जो इमेज स्क्रीन पे बनी है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई इमेज स्क्रीन पे बन रही है मतलब वो इमेज रियल होगी।
अगर इमेज स्क्रीन पे बन रही है मतलब इमेज इज रियल। अगर इमेज रियल है तो ये तो पता चल गया ना टाइप ऑफ मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल इमेज हमेशा कोई बनाता है तो वो कॉनकेव मिरर। पता कैसे चला रियल इमेज है? क्योंकि इमेज कहां बन रही है, स्क्रीन पे बन रही है, इमेज जो स्क्रीन पे बन रही है। पता चल गया कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, -20, नेगेटिव में होती है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ। तुम कहोगे भैया इससे हमें इमेज डिस्टेंस के बारे में पता चल रहा है कि यस, इमेज डिस्टेंस भी है। एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। मतलब ये मिरर है, ये मिरर का पोल है, पोल से इधर कहीं स्क्रीन होगी, कोई पोल से इधर कहीं स्क्रीन बनी हुई है, ये स्क्रीन 60 सेंटीमीटर है, इस पे इमेज बन रही है। पोल से 60 सेंटीमीटर दूर यहां पे स्क्रीन लगी हुई है, इस स्क्रीन पर रियल इमेज बन रही है, तो इमेज की डिस्टेंस भी क्या होगी, -60 सेंटीमीटर, क्योंकि रियल इमेज है, रियल इमेज को हमेशा नेगेटिव मिलेंगे कॉनकेव मिरर। तो ये दो पैरामीटर आ गए अपने पास। अरे दो आ गए, दो के बाद तो हम जान निकाल लेंगे इस क्वेश्चन की, दो में से जान निकाल लेंगे इस क्वेश्चन की। देखो फोकल लेंथ मिल गया, इमेज डिस्टेंस मिल गई। अब अपन एक एक करके क्वेश्चन करना चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था मेरे ख्याल से टाइप ऑफ मिरर। टाइप ऑफ मिरर कौन सा हो गया भैया? सबसे पहला क्वेश्चन था टाइप ऑफ मिरर, तो टाइप ऑफ मिरर हो गया कॉनकेव मिरर। दूसरा क्वेश्चन क्या था, इमेज की इंफॉर्मेशन। तो इमेज रियल है, रियल इमेज रही होगी तो इन्वर्टेड रही होगी, रियल इमेज है तो इन्वर्टेड रही होगी, और रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, अभी इतना काफी है, बाद में और इंफॉर्मेशन आएगी तो देते जाएंगे। तीसरा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए आपके पास मिरर इक्वेशन है, 1/f is equal to 1/v plus 1/u। सॉल्व कर लो। 1/f दिया है 1/-20, v दिया है 1/-60 प्लस 1/u। 1/u को यहां रहने दो, सॉल्व करके लाओ। 1/60 माइनस 1/20। एलसीएम वगैरह आपको लेना आता होगा, ये इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव आ गया, 20 नेगेटिव रह गया, ये 1/u अकेला हो गया। एलसीएम आएगा 60 और 20 का एलसीएम 60, यह आ गया 1, यह आ गया 3। 1/u इज इक्वल टू -2/60, यानी कि u इज इक्वल टू आ रहा है -30 सेंटीमीटर। छुप तो नहीं का कैमरे में, अरे बहुत दिख रहा है। u इज इक्वल टू आ गया -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई है u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, कॉपी कर लो। u इज इक्वल टू आ गया है -30 सेंटीमीटर, यहां पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर है यार। माइनस साइन का ये मतलब थोड़ा ना डिस्टेंस नेगेटिव में होगा। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इमेज जो बनी है इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, रियल है। ये फोकल लेंथ माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आप पोल से लेफ्ट हैंड मेजर कर रहे हो, ये -30 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने कहीं रखा हुआ है। माइनस साइन मतलब डिस्टेंस इज नॉट नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ गया? -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। चलिए मिटा दें, इतना मिटा दें, अभी तो और कुछ है, इतना कुछ मिल गया है। अब और क्या क्वेश्चन बाकी है इसमें? मैग्निफिकेशन। चल मैग्निफिकेशन एक एक करके सारी चीजें निकाल लेंगे। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है भैया -v/u। तो m माइनस v कितना है -60, u कितना है -30, माइनस से माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू आ गया -2। m इक्वल टू -2 का मतलब ही इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और एक इंफॉर्मेशन और मिल गई, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है। माइनस साइन ओनली रिप्रेजेंट्स दैट कि आप रियल हो कि वर्चुअल। ये 2 अलग है, माइनस अलग है, यहां पे -2 मैथमेटिक्स वाला नहीं है कि 0 से कम क्वांटिटी गिनने लगो। माइनस साइन ओनली रिप्रेजेंट्स दैट कि यू आर रियल और वर्चुअल। यहां पे वैल्यू 2 है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 2 है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 होने का मतलब है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से 2 गुना है, मतलब इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये इंफॉर्मेशन और मिल गई कि इमेज रियल है, इमेज इन्वर्टेड है, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये इंफॉर्मेशन हमें इमेज के बारे में और मिल गई मैग्निफिकेशन से। चलिए तो कॉपी कर लिया होगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी निकाल लाए हम।
मैग्निफिकेशन आ गया -2, मैग्निफिकेशन आ गया -2, कॉपी कर लिया, आगे बढ़ जाए। मैग्निफिकेशन के बाद अब बात आती है भैया ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी है, +5 सेंटीमीटर। तुम कहोगे सर प्लस में क्यों ली? किसी भी मिरर के आगे जब आप ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हो तो वो सीधे ही खड़ा करते हो, और अबव द प्रिंसिपल एक्सेस अगर कोई चीज मेजर कर रहा है तो वो कैसी लेते हो, प्लस। इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या लेंगे, प्लस। ऑब्जेक्ट की हाइट है +5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज पूछिए, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 अभी निकालेंगे। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, +5, हाइट ऑफ इमेज आ गई -10 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब एक ही चीज है, इमेज कैसी है, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। ये मतलब जो माइनस आ रहा है ना, ये माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ द इमेज, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज उल्टी बनी हुई है, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या है, हाइट ऑफ द इमेज इज 10 सेंटीमीटर, बट द इमेज इज इन्वर्टेड, दैट्स व्हाई इट इज इन नेगेटिव। इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, इसलिए ये नेगेटिव साइन है। तो आपने क्या क्या कर लिया, आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लिया, आपने टाइप ऑफ द मिरर निकाल लिया, आपने मैग्निफिकेशन निकाल लिया, आपने हाइट ऑफ द इमेज निकाल लिया। अब निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट का हाइट है +5 सेंटीमीटर, इमेज का हाइट है 10 सेंटीमीटर इन्वर्टेड। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो सबसे पहले एक बार करते हैं रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा, ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, फोकस कितनी दूर है 20 सेंटीमीटर, फोकस 20 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा 40 पे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट डबल हो जाएगा फोकल लेंथ के, है ना। तो वो ये कह रहा है 30 पे आपने ऑब्जेक्ट खड़ा कर रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में है भाई, 30 पे आपका ऑब्जेक्ट है, सही है कि नहीं। आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, ऑब्जेक्ट यदि आपका सी और एफ के बीच में है तो चौथा केस याद कर लो, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज बियॉन्ड द सी बनती है, वो भी लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है। इमेज बियॉन्ड सी बनती है, वो भी लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है, और यहां पे इमेज जो है वो कितनी दूर है 60 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर है, इमेज जो है वो 60 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना रह गया, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट and image, distance between object and image is 30 centimeter, distance between object and image is 30 centimeter। ऑब्जेक्ट रखा है सी और एफ के बीच में 30 सेंटीमीटर पे, इमेज बन रही 60 सेंटीमीटर पे, बियॉन्ड सी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड, रियल, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस आ गया ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में 30 सेंटीमीटर, और ये इसका कंप्लीट रे डायग्राम था। एक कॉनकेव मिरर के क्वेश्चन थे, मैंने आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, एक न्यूमेरिकल से, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मजा आया। मैंने कहा था ना एक न्यूमेरिकल लूंगा और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अब कॉन्वेक्स मिरर का ले लें एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्वेक्स मिरर का ले लेते हैं, और आप बताना जरूर ये न्यूमेरिकल आपको कैसे लगे। एक बार में बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसमें कम से कम 10 PYQ इंक्लूड करेंगे न्यूमेरिकल के, पर यह लेक्चर आपको बहुत कुछ सिखाएगा बच्चा, यह लेक्चर आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है ना। चलिए एक कॉन्वेक्स मिरर का लिख लेते हैं। एक कॉन्वेक्स, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, an object is placed in front of a spherical mirror, in front of a spherical mirror of focal length 30 centimeter, of focal length 30 centimeter. An image is formed of magnification is equal to +1/2. An image is formed of magnification +1/2. गैया की आवाज आ रही है। चलिए क्या क्या फाइंड करना है देखते जाओ। टाइप ऑफ मिरर, दूसरा है इमेज इंफॉर्मेशन,
तीसरा केस है इमेज डिस्टेंस, चौथा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पांचवा केस है डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और छठवा केस है इफ ऑब्जेक्ट का हाइट 10 सेंटीमीटर है, फाइंड साइज ऑफ इमेज। और नेक्स्ट बात है, तो ये रे डायग्राम और बता दो, रे डायग्राम और बता दो। इतनी सारी चीजें पूछ रहा है वो इतने से क्वेश्चन में, मतलब कुल मिला के सारी बात पूछ ली उसने। कॉन्वेक्स मिरर का ये फाइनल केस हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का फाइनल केस हो गया। 2 मिनट अटेम्प्ट कर रहे हो क्या पॉज करके? 2 मिनट पॉज करके अटेम्प्ट कर रहे हो क्या? एक्चुअली क्या है ना, इसका में अटेम्प्ट करने से ज्यादा जरूरी है आपकी थॉट प्रोसेस बदलनी चाहिए। इस क्वेश्चन को करते समय आपकी थॉट्स बदलने चाहिए, आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते से आपके दिमाग में बहुत कुछ आना चाहिए। क्वेश्चन मिटा रहा हूं, सारे क्वेश्चन मेरे पास नोट डाउन है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। हवा भयंकर करके पॉइंट्स ले लेते हैं। थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस की आवाज आ रही होगी पर चलता है, ठीक है ना। शायद रोड वोड चल रही बाहर, ठीक है ना, तो आप तो मेरी आवाज को ध्यान दो। An object is placed in front of a spherical mirror of focal length 30 cm, कुछ पता नहीं चल रहा। An image is formed, मैग्निफिकेशन प्लस हाफ है। मैग्निफिकेशन प्लस हाफ का एक ही मतलब होता है, जो इमेज है वो वर्चुअल है क्योंकि मैग्निफिकेशन प्लस है, और हाफ होने का मतलब वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। जो इमेज है, इमेज इज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। मैग्निफिकेशन के प्लस हाफ होने से मुझे पता चलता है इमेज इज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। मैग्निफिकेशन यदि प्लस है तो इमेज वर्चुअल है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हाफ है मतलब लेस देन 1 है, मतलब जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। वर्चुअल स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट कौन बनाता है? टाइप ऑफ मिरर मिल गया, कॉन्वेक्स मिरर। टाइप ऑफ मिरर मिल गया, कॉन्वेक्स मिरर। तो मुझे इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। इमेज कैसी है? वर्चुअल है। कैसी है? डिमिनिश्ड है यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। कहां बनी है? बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस। जो इमेज है पोल और फोकस के बीच में है, बिहाइंड द मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जब भी बनती है या तो फोकस पे बनती है या पोल और फोकस के बीच में बनती है, याद रखना है। तो बिहाइंड द मिरर, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। तीसरा है, मैं चाहता हूं मुझे इमेज डिस्टेंस मिल जाए। आई विल डेफिनेटली कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस वेरी इजीली। मेरे पास बहुत कुछ इंफॉर्मेशन और आ गई। मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स मिरर के पता चलते ही मुझे पता चल गया कि जो ये फोकल लेंथ है ये प्लस 30 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ प्लस में होती है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ प्लस में होती है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई। अब मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं? मैं सबसे पहले इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोई भी चीज निकाल लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -b/u। मैग्निफिकेशन कितना दिया है? +1/2 -b/u। जिन क्वांटिटीज के बारे में जानकारी नहीं रहती उनका साइन पुट नहीं करते, अननोन क्वांटिटीज का साइन पुट नहीं करते। तो यहां पे मेरे ख्याल से u = -2v आ जाएगा। ये u = -2v आ जाएगा। अब हम यहां पे मेरा इक्वेशन लगा सकते हैं। यहां पे कुछ मेरे ख्याल से ज्यादा डिस्टर्बेंस आ गया, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूं। चलो चला गया, जो डिस्टर्बेंस आया था चला गया। 1/f = 1/v + 1/u। फोकल लेंथ 30, v कितना है? v तो v है। यहां पे हमने u कितना निकाल लिया था? u जो है वो -2v है, तो यहां पे माइनस साइन लगा दे रहा हूं, ये 2v, ठीक है ना। अब ये 1/30, ये 2v इस तरफ, v इस तरफ, और आपस में अगर मल्टीप्लाई होगा तो 2v का स्क्वायर। 1/30 2v - v, v/2v स्क्वायर। ये v से v एक खत्म। यहां पे सॉल्व कर लूं, यहां पे कर ले रहा हूं। तो ये 2v = 30, तो v आ गया 30/2। v = +15 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस +15 का मतलब बिल्कुल हम सही चल रहे हैं। इमेज कैसी आई है?
वर्चुअल। सही बात भी है, यदि कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज तो वर्चुअल रहेगी ना। इमेज जो बन रही है प्लस 15 सेंटीमीटर मतलब बिहाइंड द मिरर। अब इमेज डिस्टेंस विल बी प्लस 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में मिलने वाला है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में मिलने वाला है, चेक कर लो। u इज इक्वल टू -2b, -2b की वैल्यू प्लस 15, u की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर, आनी भी थी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर एनी मिरर, फॉर एनी लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर एनी मिरर, एनी लेंस। चलिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गई, इमेज डिस्टेंस मिल गई। एक बार लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। हमारे पास फोकल लेंथ अवेलेबल है प्लस 30 सेंटीमीटर, हम पे इमेज डिस्टेंस है प्लस 15 सेंटीमीटर, हम पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -30 सेंटीमीटर, हम पे मैग्निफिकेशन है प्लस 1/2, हम पे ऑब्जेक्ट का साइज है प्लस 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब अपन वो निकाल लेते हैं हाइट। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन प्लस 1/2, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 10, 10 ऊपर चला जाएगा तो 10/2, हाइट ऑफ इमेज आ गई प्लस 5 सेंटीमीटर। मैंने तो बोला था प्लस 5 का मतलब ये इमेज कैसी है। ये सारे सिंबल्स कुछ ना कुछ कहते हैं। प्लस का मतलब इमेज वर्चुअल है, और 5 का ये मतलब है अगर इमेज 5 आ गई और ऑब्जेक्ट क्या था 10 था, मतलब इमेज वर्चुअल भी है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आपने हाइट ऑफ द इमेज भी निकाल ली प्लस 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और वो इरेक्ट भी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन था डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। तो ये बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल हो गया, ये बेटा फोकस हो गया। फोकस कितने पे था? 30 सेंटीमीटर पे। जो इमेज बन रही है, इमेज कितने पे बनी थी? कितने पे निकाल के लाए थे यार, भूल गए तो। अरे यार इमेज कितने पे बन रही थी? अब वीडियो को कैसे पीछे निकल जाएंगे। इमेज कहां बन रही थी? हाफ आया था ना मैग्निफिकेशन, हाफ आया था ये 2। हाँ, इमेज बन रही थी 15 पे, याद आ गया, ये रिलेशन सामने लिखा है। इमेज कितने पे बन रही थी? यहां पे ये बन रही है 15 सेंटीमीटर पर। पोल से 15 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही थी, और अगर 15 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट मेरे ख्याल से 30 पर रखा है। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पर। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी छोटी सी इमेज है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस आ गया? 30 प्लस 15, 30 प्लस 15। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 45 सेंटीमीटर। पोल से लेफ्ट हैंड पे कौन रखा है? ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर। पोल से राइट हैंड पे कौन बन रही है? इमेज 15 सेंटीमीटर दूर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? 45 सेंटीमीटर। और यही आपका रे डायग्राम है कि एक लाइट रे यहां से भेज देना, ये डाइवर्ज हो गई, और ये पोल से लेके भेज देना, ये यहां आ गई, ये दोनों यहां आके निकल गई, ये इमेज बन गई। नहीं तो बना ही दे रहा हूं, नहीं तो कई लोग कहेंगे जल्दबाजी में कर दिया। अरे रे डायग्राम का तो पूरा वीडियो अलग से बनाया है। ये रहा वो ऑब्जेक्ट, एक लाइट रे पैरेलल भेजो, ये उसने डाइवर्ज कर दिया है ना, ये डाइवर्ज करा तो ये फोकस से होकर चली गई। और एक लाइट रे को तुम भेज दो पोल से, तो ये जैसी गई वैसी की वैसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए आएगी। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहीं नहीं मिल रही, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा, ये यहां मिल गई। ये देखो, इस बड़े से ऑब्जेक्ट की छोटी सी इमेज बन गई। ये है 15 सेंटीमीटर दूर इमेज, और जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर दूर है। जो फोकल लेंथ है वो भी 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर हो गया। तो बोलो बच्चों, क्लियर हुआ क्वेश्चन? इसे कहते हैं क्वेश्चन दमदार। 2 क्वेश्चन करे पर दोनों में पूरे पूरे कॉन्सेप्ट कवर अप कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा शानदार 10 धमाकेदार क्वेश्चन लेके, वो भी रिफ्लेक्शन के। चलो तैयार रहो, और इस वीडियो को अच्छे से देख लो, नोट डाउन कर लो नोट्स को। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।